तो देखिए, मंदिर हो चाहे ब्रह्मोस हो, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इंडोनेशिया। और जो सांस्कृतिक पहचान इंडोनेशिया की भी रही है और भारत की रही है, वो एक साझेदारी बनाती हुई आज नजर आई। इसी बीच एक बड़ी खबर है, इंडोनेशिया से डील पर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। इंडोनेशिया अस्त्र मिसाइल खरीदेगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एयर डिफेंस के लिहाज से ये बड़ा मौका होगा भारत के लिए भी, ये बड़ी और अहम खबर। तो ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, इंडोनेशिया अस्त्र मिसाइल खरीदेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र मिसाइल, जो कि इंडोनेशिया खरीदता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आखिर किन मायनों में बेहद खास है, इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। रविंद्र सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट, कर्नल अनुराग शुक्ला, डिफेंस एक्सपर्ट, ओम जी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले रविंद्र सर, सवाल आपसे, प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा दौरा किस नजरिए से आप देखते हैं? मलक्का स्ट्रेट के अगर नजरिए से भी देखें तो फिर ये कैसे अहम है और चीन को किस तरीके का संदेश क्या है? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। नो, विदाउट डाउट ये बहुत स्ट्रेटेजिक है, और खास करके आज की दुनिया जब सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, नई अलायंसेस बन रही हैं, पुरानी रप्चर हो रही हैं, नयों को फोर्टिफाई करा जा रहा है, रिसोर्सेज के लिए भागदौड़ लगी हुई है दुनिया भर में, तो हम भी उसी सब में शामिल है, हम भी वो फेस कर रहे हैं और इंडोनेशिया भी वो फेस कर रहा है। बाय द वे इंडोनेशिया, आपके दर्शक जानते हुए, दुनिया का चौथा मोस्ट पॉपुलेशन देश है। नंबर 1 भारत है दुनिया में, नंबर 2 चीन है, उसके बाद अमेरिका, और चौथा सबसे लार्ज पॉपुलेशन इंडोनेशिया की है, करीब 280 और 100 मिलियन पीपल। तो इट्स अ लार्ज कंट्री, 17,000 आइलैंड्स है, और ये बैठा है एक्ट ईस्ट जो आप बता रही थी, ये जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में स्ट्रेच करता है। और एक तरह से हम ये भी देख सकते हैं, इंडोनेशिया को अगर हम देखें, उसकी भी क्या जरूरत है या उसका क्या पोजीशनिंग है दुनिया में इस समय। ये जो बात चल रही है आज की दुनिया, सुपर पावर्स एंड ऑल मिडिल पावर्स, तो इंडोनेशिया भी एक मिडिल पावर उभरता हुआ है। और इंडोनेशिया भी वो चैलेंज फेस कर रहा है कि एक तरफ से चाइना उस पर हावी हो रहा है, दूसरी तरफ से अमेरिका उसमें प्रेशर डाल रहा है। तो इंडोनेशिया भी अपना संतुलन बना के चल रहा है इस रीजन में। उसके लिए उसे भारत की जरूरत या भारत की पार्टनरशिप हो तो बहुत संतुलन मिलता है उसको और हमको भी। एंड अभी एक तो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, डेफिनेटली यस, परंतु ऑल्सो लास्ट ईयर आई थिंक 2025 में इंडोनेशिया अब ब्रिक्स का भी मेंबर बन गया है, राइट। तो वो एक और डोमेन है जब ओवरलैप करते हैं भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते। सो डेफिनेटली बहुत पुरानी सभ्यता के लिंक्स है हमारे, वहां की करेंसी को भी रुपया है, इंडोनेशियन रुपया। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ा है, जो आप अभी बता रही थी, गरुड़ा है, राइट। इनके प्रेसिडेंट्स और उनके नाम रहते हैं सुकुर्ना पुत्री, लाइक सुकुर्ना की पुत्री जो बेटी थी, सुकुर्ना पुत्री। तो बहुत ही एक मधुर सा आई थिंक इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस है। तो ये इंपॉर्टेंट विजिट है इकोनॉमिक्स को लेके, रॉ मटेरियल्स को लेके, निकल को लेके। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सप्लाई निकल जो है वो, राइट, एग्जैक्टली समझ, राइट, वहां पर है, जिसको चाइना डोमिनेट कर रहा है। बट अब इंडिया भी, इंडोनेशिया ने एक्चुअली एक लॉ पास कर दिया था आई थिंक कुछ वर्षों पहले, कि निकल जो है केवल आप ऐसे रॉ मटेरियल नहीं ले जा सकते, उसको वहीं पे आपको रिफाइनिंग करके ले जाना होगा। तो आई थिंक भारत भी उस तरफ देखेगा, क्योंकि हमें भी निकल की जरूरत है। हम करीब 85,000 टन अ ईयर हम यूज करते हैं, अगले 5 सालों में हमें उसकी डबल चाहिए। बिल्कुल, ये कहा भी जा रहा है रविंद्र सर कि ये मिसाइल वर्सेस मिनरल्स वाला पूरा डील होगा, जो हम उनको मिसाइल देंगे और उधर से हमें मिनरल मिलेगा। इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जिस ऐतिहासिक पहलू का जिक्र किया शायद वो ओम जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे।